बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 8 एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 8.2 को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला लेक्चर जो मैंने दिया था उसमें क्वेश्चन नंबर 21 को मैंने मिस कर दिया था क्योंकि इसका सॉल्यूशन ज़रा उन क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 21 से मैं करता हूं। स्टेटमेंट को गौर से देखना है आपने और उसके मुताबिक आपको खुद ब खुद पता चलता जाएगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। आइए पहले स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। ये स्ट्रेट लाइन दी गई है, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है। वेयर एल एम एन क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो इसलिए इनको स्क्वायर करके जब ऐड किया जाता है तो आंसर किसके बराबर आ जाता है? 1 के बराबर आ जाता है। आइए जरा आप देखें। फर्ज किया कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है L, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये है एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। आपने इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो है वो निकालना है। ये देखिए जरा, लेट Q बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो एक्चुअली आपने क्या करना है, P से लेकर Q तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, ये पॉइंट है, ये लाइन है, हमने इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं मैं Q। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये किस पॉइंट में से पास करती है? अल्फा बीटा गैमा में से। द गिवन लाइन इज, द गिवन लाइन इज x माइनस अल्फा ओवर L, y माइनस बीटा ओवर M, z माइनस गैमा ओवर n। ये है हमारी लाइन L। ये जो लाइन L है ये किसमें से पास करती है? पॉइंट, दिस लाइन passes through the point है जी A, अल्फा बीटा और गैमा में से ये लाइन जो है ये पास करती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है। इस पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस हमने निकालना है और ये वाली जो लाइन L है ये किस पॉइंट में से पास कर रही है? अल्फा बीटा गैमा में से। अब ये वाला पॉइंट A आप लाइन के ऊपर कहीं भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्ज कर लिया कि ये वाला पॉइंट जो है ये मेरे पास पॉइंट A है। A पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा और गैमा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं ये जो A और P है इसको ये मैं मिला देता हूं यहां से ऐसे करके। और ये चूंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है तो इसलिए ट्रायंगल A P और Q, A P और Q ये क्या बनेगी? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है। तो फिर AP का स्क्वायर बराबर होगा AQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो मैंने तो एक्चुअली PQ निकालना है, तो PQ का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? PQ का स्क्वायर बराबर होगा
ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। अब मैंने सारी जो एनर्जी है मैंने इस बात पे लगानी है कि मैंने ए पी कैसे कैलकुलेट करना है और मैंने ए क्यू कैसे कैलकुलेट करना है। भाई ए पी तो मुझे सीधा सीधा नजर आ रहा है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसके ऊपर मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास ए पी निकल आएगा। फिर किसी ना किसी तरीके से मैं ए क्यू निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा और जब मेरे पास ए क्यू निकल आएगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो मैं पी क्यू डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आइए सबसे पहले अब हम कौन सी लेंथ निकालते हैं, ए पी लेंथ निकालते हैं। द लाइन वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम P x1 y1 z1 to the line L। तो therefore AP distance will be equal to, AP distance के ऊपर मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, z1 माइनस गैमा का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। ठीक 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 ठीक। अब मैंने ए क्यू जो है ये फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं ये सपोज कर लेता हूं कि जो ए पी लाइन है, ये ए क्यू ए पी लाइन जो है ये लाइन एल के साथ कितना एंगल बनाती है, एंगल थीटा। फर्ज कर लिया कि ये एंगल किसके बराबर है, एंगल थीटा के बराबर है। एक और बात, इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो एल एम और एन हैं। तो इसके लॉन्ग कोई भी यूनिट वेक्टर अगर हम लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस के साथ आई जे के लगाएं तो हमें यूनिट वेक्टर हासिल होता है, डायरेक्शन रेशियोज के साथ अगर हम आई जे के लगाएं तो हमें कोई वेक्टर हासिल होता है। लो जी, लेट ए पी मेक्स एन एंगल, लेट ए पी मेक्स एन एंगल, मेक्स एन एंगल theta, angle theta with the line L, with the line L, right, right। इसको जरा रेड कलर से लिखते हैं ताकि आपको एंगल वाज़ेह तौर पे नजर आए। ये देखिए, ये थीटा आ गया जी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में से मैंने पहले ए क्यू फाइंड आउट करना है। From right angle triangle, from right angle triangle AQP, AQP टारगेट आपने जहन में रखना है कि मैंने पी क्यू कैलकुलेट करना है, मुझे ए पी की जरूरत है और ए क्यू की जरूरत है। ए पी मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, ए क्यू कैलकुलेट करना बाकी है। ये कैलकुलेट करके फिर ये वाला फार्मूला लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम वाला, तो मेरे पास रिजल्ट आने वाला है। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ए क्यू मैंने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, ए क्यू ओवर, अब ये देखिए ये थीटा है, ये 90 है, तो ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ए क्यू ओवर ए पी ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ गया। राइट, राइट। फ्रॉम फिगर ए क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यू विल बी इक्वल टू ए से लेकर पी तक, ए से लेकर पी तक कॉस ऑफ थीटा। मैं इसको कह देता हूं कि ये नंबर 1 है। अब इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, एल एम एन।
because L, M, N are the direction cosines of the line L therefore any unit vector along the line L is E unit vector will be equal to Li plus Mj plus Nk. और E का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? E का मैग्नीट्यूड पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. इट इज ऑल्सो गिवन इन द स्टेटमेंट. अब ये जो 1 है, 1 कैन बी रिटन एज AQ is equal to AP का मैग्नीट्यूड इंटू E का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब जिस तरह ये फॉर्मूला होता है, अगर A डॉट B हो, A डॉट B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, किसके बराबर होता है? इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट A डॉट B. तो इसी तरह ये A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? AP डॉट E, क्योंकि E वेक्टर इसके लॉन्ग है, ये E और ये AP, ठीक है, इनका दरमियानी एंगल क्या है? थीटा है. तो इसलिए फिर इसको क्या लिखा जा सकता है? AP डॉट E. अच्छा, AP वेक्टर किसके बराबर होगा? AP इज इक्वल टू A से लेकर P तक वेक्टर बराबर होगा x1 माइनस अल्फा इंटू आई प्लस y1 मनफी बीटा इंटू जे प्लस z1 मनफी गैमा इंटू के. ये AP आ गया. अब AQ हमने कैलकुलेट करना है, तो AQ बराबर आ गया, AQ इज इक्वल टू इन दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट AP डॉट E. E आपके पास ये मौजूद है और AP आपके पास ये मौजूद है. दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, L इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस M इंटू y1 मनफी बीटा प्लस N इंटू z1 मनफी गैमा. लो जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपने AQ की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट कर ली है. अब AQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू L इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस M इंटू y1 माइनस बीटा प्लस N इंटू z1 माइनस गैमा होल का स्क्वायर. और इसी तरह AP का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? AP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z1 माइनस गैमा का स्क्वायर. आइए नाउ कम टू द पॉइंट. अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो मैं PQ कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरे पास AQ लेंथ भी अवेलेबल है, AP भी अवेलेबल है. From right angle triangle AQP by Pythagoras theorem AP का स्क्वायर बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा AQ का स्क्वायर
प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू तो मैंने कैलकुलेट करना है, इसको मैं एक साइड पर रखूंगा। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको चूक कर इधर ले आए तो ये बन गया ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। अब पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए पी का स्क्वायर पहले देखें जी किसके बराबर है। ए पी का स्क्वायर ये है आपके पास x1 माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z1 मनफी गैमा का स्क्वायर। अब मेरा ख्याल है कि इस फिगर की अब जरूरत नहीं है, ये आपने फिगर नोट कर ली होगी। माइनस ए क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है? वो ये है जी आपके पास L इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस m इंटू y1 मनफी बीटा प्लस n इंटू z1 माइनस गैमा का गैमा और होल का स्क्वायर, ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद पी क्यू एक्चुअली क्या है? देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम P to the line L to the line L is, वो आ जाएगा पी क्यू, स्क्वायर रूट ले लिया इसका मैंने, तो ये आ जाएगा x1 माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस z1 मनफी गैमा का स्क्वायर माइनस बड़ी ब्रैकेट L इंटू x1 माइनस अल्फा प्लस m इंटू y1 मनफी बीटा प्लस n इंटू z माइनस गैमा प्लस n इंटू z1 माइनस गैमा होल का स्क्वायर। तो वो पीछे जब आप आंसर देखेंगे ना ऐसे सिग्मा सिग्मा की शक्ल में दिया होगा तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो आपका आंसर आ गया यहां तक, ये 110% करेक्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है जो मैथमेटिक्स में इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है। ठीक है, या आप एक स्टेटमेंट है इधर से इधर जा सकते हैं, फिर इधर से वापस इधर भी आ सकते हैं। इफ एंड ओनली इफ, ये वाली नोटेशन और नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तीनों का मतलब सेम ही है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो इसको, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको हल करने का तरीका ये होता है कि पहले एक चीज को हम सही मान लेते हैं, इसको सही मान के, एक को सही मान के साबित कर देंगे, फिर जिसको साबित करेंगे उसको सही मान के पहले वाली को प्रूफ कर देंगे। मसलन ये देखें जरा, फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट द पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं ये कोलिनियर हैं। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? पहले हम सपोज कर लेंगे कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, यानी एक कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन से पास करते हों। ये कोलिनियर की डेफिनेशन जरा लिख लें, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स की डेफिनेशन ये है, द पॉइंट्स विच लाइज ऑन द सेम लाइन, those points whose those points which lies on the same line are called collinear points। को का मतलब होता है इकट्ठे होना, जिस तरह को एजुकेशन, मेल और फीमेल की इकट्ठी एजुकेशन। को लीनियर
लीनियर लफ्ज निकला है लाइन से, यानी ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हो। मतलब ये देखें, ये एक लाइन है, बेशुमार पॉइंट्स इसके ऊपर लाई करते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता, तो ये पॉइंट्स इन पॉइंट्स के साथ कोलिनियर नहीं है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं जी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन, एक चीज को सही मानेंगे, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या है? हम पहले सपोज कर लेते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। पहली कंडीशन क्या है? हम सपोज करेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो एक रिजल्ट ड्राइव कर लेंगे हम। सपोज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं जी? पहले वाला है x1 y1 z1, दूसरे वाला है x2 y2 z2, और तीसरे वाला है x3 y3 z3। सपोज 3 पॉइंट्स P Q R आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन के ऊपर ये लाई करते हैं, यानी ये कुछ तरह की कोई लाइन होगी, ये पॉइंट P भी इसके ऊपर लाई करता है, Q भी इसके ऊपर लाई करता है, और R भी इसके ऊपर लाई करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या आती है। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, हम ऐसी लाइन निकाल सकते हैं जो 2 पॉइंटों में से पास करती हो। तो पहले हम वो लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट we find the line which passes through the points P and Q। तो लाइन किसके बराबर आ जाएगी? अगर 2 पॉइंट आपके पास दिए हों तो लाइन निकालने का फार्मूला क्या है? x माइनस x1, एक पॉइंट लिया और इनके डायरेक्शन रेशियोज को माइनस कर दिया। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। ये लाइन आ गई है जो इन 2 पॉइंटों में से पास करती है, इन 2 पॉइंटों में से। लेकिन तीसरा पॉइंट जो है वो भी क्या करता है? वो इसी लाइन के ऊपर लाई करता है, इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। बट R x3 y3 z3 also lies on this line, therefore ये पॉइंट फिर इसको सेटिस्फाइड करेगा। x की जगह पे हम x3 पुट कर देंगे, x3 माइनस x1, y की जगह पे y3 पुट कर देंगे, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 ओवर x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये जो कंडीशन आई है इसको हम कहते हैं इज द नेसेसरी कंडीशन। इज द नेसेसरी कंडीशन। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो वो इस चीज को सेटिस्फाइड करेंगे। इज द नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। राइट। आगे इसको मजीद सॉल्व करके तो इसको एक डिटर्मिनेंट भी बनाया जा सकता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 इज इक्वल टू 0। इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई ज़रूरत करने की नहीं है, इतना आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे बुक के अंदर ना ये वाला आंसर दिया हुआ है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस ये कंडीशन आ गई है, इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन, इज़ द रिक्वायर्ड नेसेसरी कंडीशन। अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है? अब सफिशिएंट कंडीशन ये है कि इसका उल्ट करेंगे, हम इस चीज़ को सही मानेंगे और साबित कर देंगे कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं।
हम साबित कर देंगे कि पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। पहले हमने सपोज किया पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये रिजल्ट निकाला। अब इस रिजल्ट को लेंगे और साबित कर देंगे इसका उल्ट क्या हो गया कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो उसको हम कहते हैं जी सफिशिएंट कंडीशन। अब हमने इस चीज को सही माना, ये इस रिजल्ट को, और फर्ज कर लिया कि ये टी के बराबर है। तो फिर इसका मतलब है कि x3 माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 ये भी टी के बराबर होगा। y3 माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 ये भी टी के बराबर होगा। z3 माइनस z1 ओवर z2 माइनस 1 ये भी टी के बराबर होगा। तो यहां से फिर x3 माइनस x1 किसके बराबर निकला आया, टी टाइम ऑफ x2 माइनस x1। यहां से y3 माइनस 1 किसके बराबर निकला आया, टी टाइम ऑफ y2 माइनस y1। z3 माइनस z1 इसके बराबर निकला आया। अब ये देखिए, जब ये हम लिखते हैं ना f इज प्रोपोर्शनल टू m, तो जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म करते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये देखें जरा x3 माइनस x1, तो इसको यूं नहीं लिखा जा सकता कि x3 माइनस x1 जो है ये प्रोपोर्शनल है x2 माइनस x1 के साथ। इसी तरह y3 माइनस y1 जो है ये प्रोपोर्शनल है y2 माइनस y1 के साथ। और z3 माइनस z1 जो है ये प्रोपोर्शनल है z2 माइनस z1 के साथ। क्योंकि ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ये खत्म करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा। अच्छा, यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि ये देखें x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 ये एक ऐसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो हैं जो कि r और p में से पास करती है। ये हमारे पास r और ये p, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर आएंगे, इसके बराबर ही आएंगे ना, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, ठीक है। तो ये देखें x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये शो करती है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट p एंड r are proportional to the direction ratio of the line passing through the point P and Q, ठीक है। तो अगर दो लाइनों के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो तो लाइनें क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ये देखें अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ये एक लाइन है जो कि पॉइंट P और R में से पास कर रही है। ये P के कोऑर्डिनेट आ गए, ये r के कोऑर्डिनेट आ गए x3, y3, z3। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हैं एक ऐसी लाइन के जो कि पॉइंट P और Q में से पास कर रही है, ठीक हो गया। यहां पे पॉइंट Q आ जाएगा। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक पॉइंट इनमें कॉमन भी है, ये पॉइंट P, ये पॉइंट P। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन फिर यहां पे नहीं होगी बल्कि यहां पे होगी। तभी ये पॉइंट, ये तो नहीं हो सकता ना एक पॉइंट P यहां पे हो, एक पॉइंट P यहां पे हो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं हो सकते, ठीक है। ये तभी मुमकिन है कि ये लाइन यहां पे ना हो बल्कि यहां पे हो, इसके ऊपर ही हो ऐसे करके, ठीक है। तो फिर Q यहां पे कहीं लाई करता होगा, तो फिर P, Q और R ये क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, और यही तो हमने साबित करना था, ठीक है। तो यहां पे फिर हम लिखेंगे द लेफ्ट हैंड साइड शो दैट लेफ्ट हैंड साइड shows that the direction ratio of the line, the direction, this shows that कर दें, मेरा ख्याल है ये ज़्यादा सूटेबल होगा। this shows that the direction ratio of the line passing through P and R are proportional to the line passing through P and Q,
P and Q. This implies that के PQ line, PR line is parallel to PQ line. ये दोनों आपस में पैरेलल आ गई. बट P is common point. P is common point. That is only possible. P common point है तो इसका मतलब है कि फिर P इधर होगा, Q इधर होगा और R इधर होगा. तो that is only possible. That is only possible if points are collinear. और यही तो हमने साबित करना था. इस चीज को हमने सही माना और साबित कर दिया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं. तो ये थी आपकी सफिशिएंट कंडीशन. टेक द स्क्रीनशॉट. इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास. अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा. और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच. अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अगली वीडियो को इंतजार कीजिएगा. अल्लाह हाफिज.